हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज हम सीख रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपके जो चैप्टर में है, जो 10th क्लास में आपके 6.6 का जो मैंने पिछले बार एक्चुअली आपको बताया था कि जब मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सिखाया था, वहाँ पे मैंने कहा था कि आपकी जो 6.6 एक्सरसाइज जो है 10th क्लास में ऑप्शनल जो है, तो उसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट है और मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी सिखा रहा हूँ। मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट निकालना भी सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सिखाया था वैसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में क्या सिखाया था पहले ही सुनना। देखो, मैंने कहा था अगर ए बी सी और मैंने अगर इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया ए का और ये मिलता है डी के ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस एंगल के जो साइड में कौन कौन सी साइड है, इस एंगल के एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, जो इसकी निकटवर्ती जो साइड है, जो उसके समीप में है, ये दो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू, मैंने कहा था अगर मैं पहले ए बी को लिख रहा हूं तो पहले किसकी बारी आएगी, बी डी की, बी डी। और अगर फिर मैंने क्या लिखा ए सी, तो यहां से ए सी के पास क्या है, डी सी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले मैं यहां पे लिख लूं ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू, फिर मेरे को क्या, पहले मैंने ए सी लिया है फिर मैंने ए बी लिया है, तो मेरे को पहले क्या लेना पड़ेगा, डी सी बाय बी डी। बात क्लियर है क्या? मैंने सब कुछ एंगल बाइसेक्टर जो इंटरनल में थे, पिछले जो लेक्चर था मैंने उसको सिखाया था। और मैंने ये भी कहा था, देखने के याद करने का तरीका, मैंने कहा था इस पॉइंट से हमेशा देखते हैं, इस पॉइंट से इस साइड क्या है, बी, तो बी डी हो गया, और इसी पॉइंट से देखते हैं डी से, ऐसे याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। पक्की बात है क्या? ठीक है, अब चलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहते हैं। देखो, मैंने ये एंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया जैसे ए बी सी। अब तक मैंने क्या लिया था, मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया था, और मैं अब क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, अब मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूं, मतलब इसका क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्की बात है क्या? ठीक है, मैंने अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया डी। अब देखो, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में डायरेक्ट क्या होता है, सुनना पड़ेगा ध्यान से। अगर मैंने पहले ए बी बाय ए सी लिखा, सुनो ध्यान से, आपको सिखाऊंगा, लास्ट में भी सिखाऊंगा, एक बार प्रूफ करके भी दिखाता हूं। पहले मैंने पहले ए बी बाय ए सी लिया, ठीक है, एक बार सीखो, बाद में भी सिखाऊंगा। मैंने कहा था जैसे मैंने यहाँ पे डी पॉइंट था बाइसेक्टर का, वैसे यहाँ पे डी पॉइंट है बाइसेक्टर का, ठीक है। तो मैंने कहा था डी से स्टार्ट करते हैं, बी के पास गया मैं तो बी डी लिख दिया, और डी से स्टार्ट करते हैं तो डी सी लिख दिया। वैसे ही मैं डी से स्टार्ट करूंगा, तो डी से स्टार्ट करने के बाद पहले कहां पे जाऊंगा मैं, बी के बाद, तो किस क्या आएगा, बी डी, और फिर डी से किसके बाद आऊंगा, सी के पास, तो डी सी आ गया। बात क्लियर है क्या? क्यों मैं पहले डी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी तो सिखाया था कि पहले अगर ए बी लिख रहा हूं तो इसके साथ में ऐसे चलेगा। पक्की बात है क्या? कोई नहीं, मैं इसको सिखा दूंगा अच्छे से, एक बार लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा, पर एक बार ध्यान से इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रूफ होगा। ठीक है कि मेरे को ये चीज प्रूफ करनी है, अभी प्रूफ करते हैं। देखो, मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना। देखो, ये था ना, मैं यहीं पे कर देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये प्रूफ करना है। अभी देखो एक बार ध्यान से, देखो एक बार मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से। मैंने इस लाइन के पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे भी जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, मैंने यहाँ पे भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी। पक्की बात है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ पे भी इस लाइन के पैरेलल में, इस लाइन के इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम ले लिया मैंने ए बी सी डी ई, ले लिया। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, थेल्स मोडे ने क्या कहा है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि थेल्स मोडे ने क्या कहा है। क्लास 10th में ये पहली थ्योरम है, 6.1 थ्योरम है 6 चैप्टर की, ठीक है। तो थेल्स मोडे ने क्या कहा, सुनो मैं आपको सारे बताता हूँ एक बार। इसने कहा कि अगर कोई लाइन, अगर जैसे ये लाइन है, अगर ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है, इसका नाम मैंने मान लिया डी और ई। थेल्स मोडे ने कहा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बात क्लियर है क्या? मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कोई दिक्कत? थेल्स मोडे ने ये बात कही है, ठीक है। ठीक है, ये चीज तो उसने कही है, तो क्या कुछ आप भी तो ड्राइव कर सकते हैं, कुछ ड्राइव भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ सब कुछ, अगर आपने देखा हो तो। देखो सुनो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो, मैं यहाँ पे एक प्लस कर रहा हूं, ठीक है क्या, और मैं यहाँ पे एक प्लस कर रहा हूं। देखो, बेस फॉर्म तो ये था इस थ्योरम का, जो थेल्स थ्योरम ने कहा था। फिर मैंने क्या किया, इस थेल्स थ्योरम के अंदर मैंने एक यहाँ पे प्लस कर दिया, एक यहाँ पे प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों साइड मैंने इक्वल प्लस किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, ठीक है। चलो एलसीएम लेके देखते हैं कि एक रिजल्ट और निकल जाएगा अपने पास, देखते हैं क्या निकलेगा। मैंने किया ए डी प्लस बी डी
बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। बात क्लियर है क्या? अब मेरे को बताओ ए डी प्लस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी प्लस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप होगा कि सर ए बी, तो ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी बाय ई सी। बात क्लियर है क्या? एक थेल्स थ्योरम से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात क्लियर है क्या किसी को? कोई ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है। अब सुनो, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब ये ए डी बाई बी डी था और इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी था। मैंने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया। देखो पहला तो ये था, दूसरा मेरा ये निकल गया। अभी मैं कुछ एक और चीज ड्राइव करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्की बात है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। सुनो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे क्या आया था? ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी और ए सी बाई ई सी। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं यहां पे एक एक प्लस कर रहा हूं। मैंने इसको रिवर्स किया पहले, रिवर्स करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्लस कर रहा हूँ। मैं आपको ये चीजें क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये यूज करना है। क्या पता किसी ने ये चीजें ना देखी हो और वो डायरेक्ट इस कंसेप्ट पे आया हो, तो उसको ये चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने एक प्लस किया तो क्या आ गया? बी डी प्लस ए डी बाई ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई बाई ए ई। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। बी डी प्लस ए डी क्या होता है? बी डी प्लस ए डी क्या होता है? ए बी, तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई क्या होता है? आप होगा कि सर ए सी बाई ए। बात क्लियर है ना? तो मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो मैं थेल्स थ्योरम से क्या क्या लिख सकता हूं कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। ठीक है क्या? पक्की बात है। मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए। ठीक है ना? आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? रिवर्स कर सकते हो तो भी ठीक है। क्यों? सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। देखो जैसे मैंने लिखा है ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ए डी बाई ए बी। उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना? पक्की बात है क्या? बात समझ आ गया? थेल्स थ्योरम से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में कम समझ में आए तो इसको 2-3 बार करके देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, पर मैंने थ्योरम जो 6.1 सिखाई थी तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं? क्या सी डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए बी। बात क्लियर है क्या? तो मैंने थेल्स थ्योरम से क्या लिखा? सी डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए बी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात समझ आ रही है ना? मैं रिवर्स करके लिख दिया, कैसे भी लिख दूं इसको, बी डी बाई सी डी लिख दो इज इक्वल टू ए बी बाई ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल से बताना कि इन दोनों में, देखो मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। देखो आपके लिए मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। देखो बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए, ये भी लिख सकता हूँ। मैंने इसको जस्ट रिवर्स ही तो किया है, कोई डिफेक्ट कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा इसमें। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इससे मैच करके देखो कि जो मेरे को प्रूफ करना था क्या क्या वो प्रूफ हो रहा है क्या? मैं वो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे देखना आपको। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए है, मतलब दिक्कत यहाँ पे आ रही है एक जगह तो। ठीक है, फिर वहां पे देखते हैं बी डी यहाँ पे, बी डी यहाँ पे, और सी डी या सी डी बोल लो या डी सी बोल लो, और यहाँ पे भी डी सी है। ठीक है, सी डी को मैं डी सी लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, और ए बी और ए बी इक्वल है। अगर ये ए सी और ए ई अगर इक्वल हो जाए तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा काम बन जाएगा। पक्की बात है ना? ठीक है, अब आपको क्या देखना, सुनना ध्यान से सीखना। ए सी और ए ई अगर कोई दो साइड होगी, अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? कोई एक ट्रायंगल जो आइसोसेलेस बन जाएगी। पक्की बात है क्या? ठीक है, अब देखो इस पूरी फिगर के अंदर ए ई और ए सी कहां पे है? आप कहोगे कि सर ए ई तो ये रहा, ए ई तो ये रहा, और ए सी कहां पे रहा? ए सी ये रहा। ठीक है ना? मतलब सर अगर ये जो ट्रायंगल है, अगर जो ये ट्रायंगल है, अगर ये क्या हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाए, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, अभी देखते हैं प्रूफ होते हैं। देखो सिंपल सी बात सुनते रहना। अभी मैंने कहा था कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल एक है तो ये भी कितना होगा? एंगल एक। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत किसी को? ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। तो अगर ये एंगल एक है तो ये भी कितना? एंगल एक है। पक्की बात है क्या? ठीक है, अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल थी तो देखो ये क्या बन रही है? जेड की शेप, तो ये भी क्या होगा? एंगल एक। क्यों? अल्टरनेट एंगल, याद होगा। देखो मैंने सब कुछ सिखाया हुआ आपको, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। पक्की बात है क्या? ठीक है, सुनो, अब दो लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल एक है तो ये भी क्या होगा? एंगल एक। क्यों? दोनों क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। मैंने आपको सिखाया हुआ है
मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, ये जो एंगल है इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, वहां पे सिखाया था कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होते हैं। पक्की बात है क्या, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर। अब देखो एंगल एक ये है, एंगल एक ये, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो ये क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गई तो मेरा काम ही बन गया। क्यों, आप कहोगे कि सर काम बन गया कैसे। अब ए की जगह अगर मैं ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए सी पुट कर सकता हूं। देखो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। देखो क्या मेरे पास प्रूफ नहीं हो गया इंटरनल बाइसेक्टर से, समझ में आ गया क्या। देखो सिंपल सी अप्रोच है, जैसे मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सिखाया था वैसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है क्या। अब देखो वो डायरेक्ट सिखाता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। देखो समझ में आ गया ना। अगर एक बार में कम समझ में आए तो इसको 2-3 बार करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे हैं मेरे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सीखना इसको याद कैसे करेंगे, देखना एक बार। जैसे मैंने इंटरनल में सिखाया था वैसे एक्सटर्नल में सिखा रहा हूँ। देखो ये ए, ये बी और ये सी, मैंने इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया। ठीक है क्या, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे सुनना। जैसे पिछले जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में कैसे लिखते थे, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे ए बी सी और डी क्या लिखते थे यहाँ पे। जैसे अगर मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर किया तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू, अगर मैंने ए बी लिया तो पहले क्या लूंगा, बी, तो बी डी बाई डी सी। हमेशा याद रखना इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना जो मिडी है, तो इसके बाद यहाँ जाऊंगा तो बी डी आएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो डी सी आएगा। ठीक है, इससे आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब ये एंगल बाइसेक्टर ना ये, ठीक है, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। अब देखो ए बी बाई ए सी लिखूंगा मैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा था ए बी बाई ए सी। ठीक है, क्योंकि इस एंगल की साइड तो दो ही है ये। अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर किया तो एंगल ए का ही किया है ना, तो इसके समीप में तो दो साइड ये है। ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताना, अगर मैंने पहले ए बी लिखा है तो मैं बी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बी से स्टार्ट करूंगा, ठीक बात है। फिर मैंने कहा था कि ये पॉइंट देखो कि बाइसेक्टर और जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट कहां पे, यहाँ पे, तो डी से लेके मेरे को पहले यहां तक लिखना पड़ेगा, क्या, बी डी। फिर इसी पॉइंट से मेरे को कहां तक जाना पड़ेगा, इस पॉइंट तक, जो कोने के, ये कोने का पॉइंट, ये कोने का पॉइंट। पक्की बात है क्या, तो क्या आ गया, सी डी। बात क्लियर है क्या, समझ में आ रही है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैं यहाँ से यहाँ पे गया था और यहाँ से यहाँ पे गया था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप ए सी लिखोगे फिर आप ए बी लिखोगे। ठीक है, अब मैंने पहले ए सी लिखा है ना, तो मैं डी से पहले किस पे जाऊंगा, सी पे, तो क्या हो जाएगा सी डी, और फिर मैं डी से जाऊंगा बी के ऊपर। पक्की बात है क्या, कोई दिक्कत किसी को भी, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ये चीजें बड़ी आसान चीज है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीज अगर नहीं एक बार में समझ में आ रही है तो आप इसको 2-3 बार करके अगर देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, तिबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप समझने की कोशिश तो करना, मैंने एक बार कोशिश की है कि आपको समझाने की। ठीक है, तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना पक्का आपका फर्ज बनता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।